लिखा है कि आचार्य जी, आपके एक वीडियो में एक बात सुनी, ठहर गई, और अब जो भी हरकत करता हूँ, जो भी गलती करता हूँ, तो उस वीडियो में सुनी उस बात को याद कर लेता हूँ और उसी के संदर्भ में सीखने का प्रयास करता हूँ। आपने कहा है कि 1,23,456 में से एक को मिटाना, एक को हटाना ही असली कला है, साधना है। एक को हटा दिया तो सीधे घट के 23,456 बच जाएगा। मैं 6 और 5 को तो हटा देता हूँ, एक का मुझे दूर दूर तक कोई पता नहीं। इतनी सूक्ष्म दृष्टि ही नहीं है कि उस एक को देख पाऊँ। 6 और 5 में अदल बदल करता रहता हूँ और थक जाता हूँ। एक वही है जो तुम्हारा ध्यान 5 और 6 पर केंद्रित रखता है। मिल गया एक। मैंने कहा था कि तुम्हारी समस्याएं 1,23,456 हैं। 1,23,456 तुम्हारी समस्याएं हैं। तुम एक पर आक्रमण करो, ज्यादातर मामला सुलझ जाएगा। फिर जब एक पर कर लो तो 2 पर करो। हम उल्टा करते हैं, हम उलझे रह जाते हैं 5 और 6 के साथ। उन 5 और 6 में अगर तुमने फतह पा भी ली तो किस काम की। तो अब पूछा इन्होंने कि मैं तो बड़ी कोशिश करता हूं लेकिन 5 और 6 में ही उलझा रह जाता हूं, एक का मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा। मैंने कहा एक सामने ही तो है। एक वही है जो तुमको 5 और 6 में उलझाए रखता है। देखो कि क्या है जो तुम्हें 5 और 6 से आगे देखने ही नहीं देता। उसी का नाम एक है। वो अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारे सामने झूठी चुनौतियां खड़ी कर देता है। जैसे कि सेना का अधिपति, जनरल, जो चक्रव्यूह जैसा कुछ निर्मित करे। चक्रव्यूह समझते हो? उसमें बहुत सारे चक्र होते हैं, करीब करीब कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसे। और उस चक्रव्यूह के केंद्र में कौन बैठ जाता है? खुद जनरल। सबसे जो बाहर का चक्र है, सबसे बाहर का वृत्त है, घेरा है, उसमें वो किनको खड़ा कर देता है? जो बिल्कुल सबसे अदने स्तर के सिपाही हैं। ठीक है, 6 घेरे हैं, 1 2 3 4 5 6। छठा घेरा सबसे बड़ा है, उसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे बाहर का इसीलिए सबसे बड़ा है वो घेरा। तो उसमें सबसे ज्यादा वो सिपाही खड़ा कर देता है। सिपाही तो होते ही बहुत सारे हैं, जनरल एक होता है, सिपाही कितने होते हैं? बहुत सारे। तो वो छठे घेरे में वो बहुत सारे सिपाही खड़ा कर देता है। अब तुम जाते हो आक्रमण करने, तुम किससे उलझ जाओगे? वही बाहर वाले ही व्यूह में उलझ जाओगे ना। बाहर के व्यूह में ही उलझ जाओगे। और वहां अगर तुमने जीत भी लिया तो किसको जीता? वही अदने सिपाहियों को। उनको जीत के भी तो हार है तुम्हारी। वहां जीत भी गए तो हार है ना तुम्हारी, और क्या है। और उससे अगर आगे बढ़ोगे तो 5वां घेरा है। और 5वें घेरे में कौन खड़े हैं? वो जो थोड़ा वरिष्ठ सिपाही हैं, वो भी हैं 6ठे नंबर जैसे ही। बाहर के, सबसे बाहर के घेरे में किनको खड़ा किया गया था? वो जो नए नए रंग रूट हैं, एकदम ताजे ताजे सिपाही आए हैं, जिनका भी प्रशिक्षण भी पूरा नहीं हुआ है, उन सबको झुंड बना के ला दे, चलो रे खड़े हो जाओ। 5वां घेरा भी सिपाहियों का है, थोड़ा प्रशिक्षित सिपाहियों का है। वहां भी तुम जीत गए तो क्या पाओगे? असली जनरल कहां खड़ा है? अंदर, भीतर, व्यूह के केंद्र में खड़ा है। लेकिन और कोई तरीका ही नहीं है। और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि उस व्यूह की रचना ही ऐसी हुई है कि तुम उलझोगे बाहर वाले से और भीतर वाला भीतर केंद्र पर सुरक्षित बैठा रहेगा। ये सीमा, ये दिक्कत उनको आएगी जो इस व्यूह को व्यूह के तल पर ही रहते हुए तोड़ना चाहेंगे। नहीं समझे? व्यू कहां पर बिछाया गया है? मान लो ये मैदान है, ये मैदान है, ये मैदान है। इस मैदान पर व्यू बिछा दिया गया है। 6 घेरे हैं, 1 2 3 4 5 6।
इस मैदान में तुम किसी भी दिशा से आओ, वो पूरा एक वृत्त है, किसी भी दिशा से आओ तुम्हें क्या मिलेगा? छठा और बाहरी घेरा ही मिलेगा। तुम घूमते रहो, दौड़ते रहो, खोजते रहो इस मैदान में कि कहां से अंदर घुस जाए, भेद नहीं पाओगे। तुम जिधर को जाओगे उधर तुम्हें बाहर छठा ही घेरा दिखाई देगा। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बेटा वायुसेना चाहिए। उस वायुसेना का नाम अध्यात्म है। वो कहता है तल ऊपर उठा दो। वो कहता है उसी तल पर रहो ही मत जिस तल पर ये समस्याएं हैं। तल ऊपर उठा दो, ऊपर से जाओ सीधे नीचे वो खड़ा हुआ है जनरल, मारो वहां से लेजर गाइडेड मिसाइल और बाकियों को छोड़ो। एक बार तुमने उस जनरल को मार दिया तो ये जो बाकी खड़े हुए हैं अर्दली और सैनिक और नीचे के लोग, ये खुद ही भग जाते हैं। वो खड़े ही इसीलिए क्योंकि उनके केंद्र में उनको अनुशासित और प्रेरित और संगठित करने वाला जनरल खड़ा है, सेनापति खड़ा है। तुम सीधे ऊपर से जाओ और उस जनरल को खत्म कर दो, उसकी सेना अपने आप ही भाग जाएगी। और अगर तुम बहुत सूरमा बन रहे हो, कभी घोड़े पर, कभी टैंक पर, कभी किसी और चीज पर बैठकर तुम जमीन से ही रहे हो जमीनी आक्रमण करने, तो भूलना नहीं कि थल के तल पर जिधर से भी आओगे किसको पाओगे? छठे नंबर वालों को ही पाओगे। और छठे नंबर वालों को जीतने में कुछ रखा नहीं है। भूलना नहीं, 1,23,456 में 6 का कुछ मूल्य नहीं होता। ये 6 जो है ये बाहरी घेरा है। आम आदमी इसी में उलझ के पूरी जिंदगी खराब कर देता है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, सर्वाधिक लोग इसी में हैं, सर्वाधिक चुनौतियां इसी में हैं, उलझने के सर्वाधिक मौके उसी में हैं। हम उसी में उलझे रह जाते हैं। केंद्रीय समस्या पर हम कभी आक्रमण ही नहीं कर पाते। केंद्रीय समस्या छुपी रह जाती है हमारे सामने झूठी और छोटी छोटी समस्याएं खड़ी करके। केंद्रीय समस्या को अगर बचे रहना है तो उसके बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आदमी को दूसरी और छोटी समस्याओं में उलझा दो, पूरी जिंदगी खराब कर देगा छोटी चीज में। तुम ऊपर से आओ, इसी ऊपर उठने को, ऊर्ध्वगमन को अध्यात्म कहते हैं। ऊपर से आओ। बात आई समझ में कुछ? ऊपर से आने का मतलब समझते हो क्या होता है? थोड़ा दूर हो जाओ ना। छठे वारे से ही अगर उलझे रहोगे तो तुमको भीतर का कुछ दिखाई कैसे देगा? भीतर वाले को देख पाने की राह में कौन बाधा बन के खड़ा है? ये सब बाहर वाले। बाहर का घेरा है, फिर घेरा है, फिर घेरा है, फिर घेरा है, और फिर भीतर वाला खड़ा है। भीतर वाला क्या दिखाई भी देगा अगर तुम बाहर खड़े हो? बिल्कुल। इन छोटी छोटी समस्याओं के कारण जो भीतरी और केंद्रीय और मूल समस्या है वो कभी दिखाई ही नहीं देती। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर 5-6 में उलझे हुए हो तो एक वो है जो तुम्हें 5-6 में उलझाए हुए है। व्यूह रचना तो उस सेनापति ने ही करी है ना, वही है जिसने तुम्हें 5 और 6 में उलझा दिया है। हमारी जिंदगी की सारी उलझने बिना मूल्य की हैं। तुम इनसे न भी उलझो तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन इनमें उलझ करके तुमने अपना कितना बिगाड़ लिया। हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं जिनको हम कहते हैं कि आजकल मेरी जिंदगी में ये मुद्दा है, ये बात है, ये समस्या है, बहुत मूल्य की नहीं है। अगर इनकी उपेक्षा भी कर दो तो बहुत नहीं खो दोगे, पर इनमें उलझ करके तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने क्या खो दिया। इन मुद्दों की अवहेलना करना सीखो। भूलना नहीं मैंने क्या कहा था, सबसे छोटा आदमी वो जिसकी जिंदगी में सब छोटे छोटे मुद्दे हावी हैं। इन छोटों के कारण बड़े को कभी नहीं देख पाओगे, बड़े तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। उपेक्षा करना सीखो। आज की दुनिया में इतनी ज्यादा चीजें हैं और इतने मुद्दे हैं कि उपेक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण अनुशासन बन गया है अध्यात्म में।
इतना कुछ है तुम्हें ललचाने को, अपनी ओर खींचने को, कि बिना उपेक्षा के तो तुम बच ही नहीं सकते।